बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त फैसला हो चुका है कि ईरान किस तरह हमला करेगा इसराइल पर। अगले 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर ईरान इसराइल पर हमला करने के लिए जा रहा है। लेकिन ये हमला किस तर्ज पर होगा? पहले ईरान हमला करेगा, फिर उसके बाद लिबनान हमला करेगा, फिर उसके साथ यमन हमला करेगा और देन इराक से हमला होगा। ये सीक्वेंस वाइज जो हमला होने के लिए जा रहा है, इसको आप समझ रहे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सबसे अहम मरहला ये है कि इस वक्त अमेरिका ने अपनी फौजें और बहरी बेड़े और बॉम्बर्स इस वक्त मिडिल ईस्ट में रवाना कर दिए हैं। 12 के करीब इस वक्त अमेरिका के बहरी बेड़े ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए पहुंच गए हैं। वैसे तो अमेरिका हमेशा की तरह झूठ बोलता है, जी मैं तो इस जंग में बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, मेरा किरदार नहीं है, मेरा फलाना नहीं है। और अब इनके 12 बहरी बेड़े, इनके बॉम्बर्स, इनकी फौज और इनके बड़े पैमाने पर तमाम के तमाम मॉनिटरिंग करने वाले सिस्टम इस वक्त मिडिल ईस्ट में रवाना कर दिए गए हैं। अब ये पहली मर्तबा सूरत हाल हो रही है कि प्लान क्या बना है। देखिए, सबसे पहले टारगेट दिया गया है यमन को कि उन्होंने अमेरिका के जो वॉरशिप है उनको उड़ाना है और वो गालिबन बड़ी हद तक आगे जाकर उड़ाएंगे। यानी इसमें सबसे पहले टारगेट ये रखा गया है कि अगर इसराइल के ऊपर हमला होता है, जैसे मिसाल के तौर पर अब मैक्रन ने इस वक्त लिबनान को पैगाम दिया है, यानी हसन नसरुल्लाह को पैगाम दिया है और मैक्रन ने उसको कहा है कि आप लोग हमला ना करें वरना आपका पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी बिजली सब जाएगी, अंधेरे में आप डूब जाएंगे और पूरे का पूरा लेबनान तबाह हो जाएगा। नसरुल्लाह ने कहा है कि एक बात आप ज़हन में रखिए, ये जो ख़ास तौर पर अब ड्रूज़ कम्युनिटी पर हमला हुआ है, ये हमला इसराइल ने खुद करवाया है ताकि वो सारे का सारा जवाब क्रिएट कर सके। अब देर हो चुकी है बहुत ज़्यादा, अब हम पीछे नहीं हट सकते और तीर कमान से निकल सके। उसने कहा कि आप क्या समझते हैं, ईरान पर आप हमला करेंगे और उसके बाद ईरान उसका जवाब नहीं देगा? जवाब ऐसा मिलेगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। देखिए, सबसे बड़ी सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हुई है कि अमेरिका के बहरी बेड़े जो आ रहे हैं, इनको असल में टारगेट का निशाना बनाने का जो टास्क दिया गया हुआ है यमन को, कि यमन अमेरिका का जो वॉरशिप का सिस्टम है उसको तबाह करेगा। इसमें यमन को भरपूर सपोर्ट इस वक्त दी जा रही है रूस की जानिब से। रूस ये चाहता है कि अगर ये हमला ईरान करे तो इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका का हो। तो इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले प्लान ये बना है कि यमन अमेरिका के वॉरशिप को टारगेट करेगा, मिडिल ईस्ट के अंदर इनके जहाज़ों को टारगेट करेगा और दीगर जगहों पर अगर जरूरत पड़ेगी तो हाइपरसोनिक मिसाइल भी इनके वॉरशिप पर मारेगा। तो सबसे पहले ये समझ लें कि यमन का मेन टास्क ये है। उसके बाद यमन को टास्क ये दिया गया है कि आपने इराक से मिलकर इनकी हाइफा पोर्ट को तबाह करना है। यानी जो सबसे अहम बात ये है, सबसे पहले हाइफा पोर्ट को आपने तबाह करना है जिससे इनकी आमदोरफ्त सारी मुनक़ता हो जाए। और ये सारा कुछ इसी तरह होगा, यानी पूरी तरह हाइफा पोर्ट को तबाह किया जाएगा और सीरीज ऑफ हमले होते जाएंगे। उधर यमन इलाज शहर के ऊपर मिसाइल दागता जाएगा। और इस दफ़ा प्लान ये हुआ है कि समंदरों में हमला ऑपरेशन ये करेंगे, आने वाले शिप्स पर हमला करेंगे, उसके बाद इराक से मिलकर इराक मलेशिया के साथ मिलकर ये पूरी तरह हमला करेंगे। तो ये असल में इस वक्त सूरत हाल यमन को जो टास्क दिया गया वो ईरान का है। हुआ ये है कि पहले हमला करेगा यानी ईरान, तो ईरान के हमले के बाद यमन आएगा हमला करने के लिए। तो वो समंदरों में करेंगे क्योंकि अमेरिका के वॉरशिप को निशाना बनाना सबसे ज़्यादा अहम है। और अगर हम देखें तो 300 दिनों में सबसे ज़्यादा अगर किसी को ताकत हासिल है तो वो यमन को हासिल है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास पावर है या किसी के पास सबसे ज़्यादा इसका तजर्बा है तो वो यमन के पास है। सो सबसे अहम सूरत हाल तो इस वक्त ये हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट सिनेरियो है वो ये है कि लिबनान का टास्क, लिबनान को टास्क ये दिया गया है कि वो स्वाम ड्रोन से हमला करेंगे, रॉकेट्स होंगे और उसके बाद उनके लॉन्ग रेंज मिसाइल होंगे। इसमें सबसे पहले प्लान ये हुआ है कि सिविलियन को भी निशाना बनाया जाएगा, घरों को, क्योंकि इनका जो अभी यानी खास तौर पर जो लिबनान में भी हमला हुआ है, फुआद शुक्र को जो इन्होंने मारा है वो सिविलियन बिल्डिंग थी। तो उनका प्लान ये हुआ है कि सिविलियन बिल्डिंग्स के ऊपर, उनके घरों पर और ये हर जगह पर ये टारगेट किया जाएगा ताकि उनके लोगों के ऊपर एक प्लान, यानी उनको बताया जाए कि आपके ऊपर हमला होता है तो जब दर्द होता है तो किस तरह होता है। तो एक तो सूरत हाल ये हो गई। लिबनान उसके साथ स्वाम ड्रोन से हमला करेगा। छोटे छोटे जो ड्रोन्स हैं वो इसराइल के अंदर रवाना किए जाएंगे, उनसे हमला किया जाएगा।
और ये बड़े पैमाने पर इस हमले के बाद तबाही का सामना करना पड़ेगा इजराइल को। तो यानी कई जगह पर इनको हिट किया जाएगा। उसके साथ साथ इनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, इनका जो मॉनिटरिंग सेटअप है, उसको भी तबाह करने की जो जिम्मेदारी होगी, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिसने मिसाइल रोकने, चीज़ें रोकनी है, उसको लिबनान तबाह करने की पूरी कोशिश करेगा। यानी ये जो सबसे अहम सूरत हाल है कि वहाँ से किसके मिसाइल आ रहे हैं, किसके नहीं आ रहे, ये टास्क इस वक्त दिया गया लिबनान को। और ख़ास तौर पर लिबनान को एक टास्क दिया गया है कि आपने तिल अवीव के ऊपर भी हमला करना है, हाइफा के ऊपर हमला करना है, और इनके ख़ास तौर पर इनसाइड डीप जाकर इजराइल के ऊपर हमला करना है। उसके अंदर इनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, सिविलियन है, घर है, इनकी काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त लॉक कर ली गई हैं। अब लिबनान ने असल में इसमें एक अहम रोल अदा ये करना है कि लिबनान असल में चाह ये रहा है कि उनका एक सेकंड नंबर की लीडरशिप मारी गई है, तो उसमें वो टारगेट करें इनकी किसी लीडरशिप को। इन्होंने हालिया जो ड्रोन्स भेजे थे उसमें इनके पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, कहाँ जर्नैल है, सेकंड लीडरशिप कहाँ पर है। नेतन्याहू को ये टारगेट करना चाहते हैं, वो इतना आसान नहीं है। लिहाजा अब इनको ये टास्क दिया गया है कि आपने साथ ये करना है। अब ये पहला फेज है, ये एग्रेसिव फेज होगा। आगे चलकर बात करेंगे कि डिफेंड जब करने वाला मामला उसमें क्या सूरत हाल होगी। इसके साथ अगला टास्क ये दिया गया है, यानी ये ईरान के मिसाइल मारने के बाद होगा। यानी ईरान अब इसमें किस तरह के मिसाइल मारता है, ड्रोन्स मारता है, ये अभी तक नहीं पता। हो सकता है वो खाली हाइपरसोनिक मिसाइल मारे। अगर तो ईरान ने सिर्फ खाली हाइपरसोनिक मिसाइल मारा और वो टारगेट पर जाकर हिट हो गया, तो ये ईरान की बहुत बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत अमली होगी। यानी आप ये समझ लो उसकी लॉटरी होगी कि अगर वो बाकी ड्रोन्स और बाकी चीज़ों से हमला ना करे। तो एक तो सूरत हाल ये हो चुकी है। नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि इसके साथ इराक के अंदर से हमला किया जाए। अब इसमें दो तर्ज के हमले हैं। अगर तो बैकअप के तौर पर अमेरिका आता है, तो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस जो शाम में और इराक में उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए। यानी इतना तबाह किया जाए, इतना तबाह किया जाए। एक तो वॉरशिप जो अमेरिका के उसके ऊपर हमला करना है, इराक के अंदर अमेरिका की मिलिट्री बेस को उड़ाना है, और ये गालिबन हमले से पहले, दौरान और बाद तीनों जगहों पर डिसाइडेड है कि इस पर हमला भी करना है। तो ईरान ने इस सारे सिनेरियो के अंदर ये चीज़ें तरतीब दी हैं। अब शाम के अंदर जो सूरत हाल है, शाम में जो ईरान के बहुत सारे कमांडर्स हैं उनको वहाँ से बुला लिया गया है और उनको इस वक्त ईरान के अंदर रखा गया, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है जो बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। अब ये असल कहानी हुई है कि ईरान की और ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त हमले के लिए आई हैं वो आगे पहुँच चुकी हैं। अब इसमें एक बात समझ लें, अगर इस सारे सिनेरियो के अंदर उर्दन शामिल होता है और उर्दन आकर इसराइल या इन सब के मिसाइलों को रोकने की कोशिश करता है, तो ये ही पावर्स जो होंगी वो उर्दन के ऊपर भी हमलावर होंगी। सो ये सारे का सारा जो मामला है वो इस तरफ है। अब इसमें सबसे अहम बात ये है कि अमेरिका के जो वॉरशिप हैं इस वक्त, ये असल में जो वॉरशिप होंगे, अगर ये हमले के लिए आते हैं साथ, या इनके जेट्स आते हैं, किसी तरह आते हैं, तो अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग हो जाएगा और पूरी जगह पर उनकी मिलिट्री बेसिस को तो निशाना बनाया जाएगा, अमेरिका के जहाज़ों को हर तर्ज पर निशाना बनाया जाएगा और इसमें हमले जो होंगे वो कंटिन्यूस होंगे। अब ये तो वो सिनेरियो है कि जिसमें आपने एग्रेसिव तौर पर हमला करना है। नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि देखिए, ये बात सबको पता है कि जब इसराइल पर हमला होगा या अमेरिका पर हमला होगा तो रिटेलिएशन आएगी। यानी नेतन्याहू ने जैसे अपनी कौम को खिताब करते उसने कहा है कि जी बहुत बुरा वक्त आने वाला है, तो आप अपने आप को तैयार रखें। तो अगला उनका प्लान ये होगा कि इसराइल पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हमला करना है। अब उनका नेक्स्ट सीरीज ऑफ प्लान है और ईरान ने उसको टैकल कैसे करना है। उनका प्लान ये है कि उसके बाद हमने ईरान की जो इंस्टॉलेशन है या ईरान के डिफरेंट शहरों पर जाकर बमबारी करनी है। अब इसराइल का सबसे बड़ा टास्क ये होगा देखने वाला। देखिए, इस्माइल हानिया को तो आपने मार लिया, 3-4 तरह की थीरीज है, मिसाइल मारा या आपने वहाँ पर बारूदी डिवाइस लगाए, जो भी है ईरान की ये नाकामी है। आप जो मर्जी कहते रहे, लेकिन आप अपने जेट लेकर आए या आप अपने, यानी आप समझ लें F-35 लेकर आए, हेलीकॉप्टर से कोई भी आप लेकर आए, आप इस तरह के हमला करने के लिए तमाम मामलात लेकर आए और वो जिंदा बच जाए, ये एक अलग टास्क होगा, ये देखने वाला होगा। अब प्लान यहाँ पर ये इस वक्त किया गया है कि इसराइल ने असल में पलटकर इसका करना है बहुत बड़ा वार, और बड़े वार से पहले अब तैयारी ये की गई है कि अगर इसराइल वार करता है तो फिर इस सारे सिनेरियो में हम भी पलटकर उसको जवाब देंगे। और इसमें प्लान ये होगा कि इसराइल की जो इंस्टॉलेशन या जैसे भी उसने हमले का जवाब देना है, उस हिसाब से फिर दुगना और ट्रिपल यानी रिस्पॉन्स दिया जाए।
ताकि एक दफ़ा जो भी हमला हो उसका भरपूर जवाब दिया जाए। जैसे अब तक की जो सारी सूरत हाल सामने आ रही है उसके मुताबिक इस तरह के प्लान्स बने हैं, जिसको इसराइल ने अब किस तरह टैकल करना है। देखिए, एक चीज़ इसराइल यहाँ पर पूरी तरह देख रहा है कि आज हसन नसरुल्लाह ने जो बात की है, उसने कहा है कि इसराइल इतना रोएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हमें कह रहे हैं कि जी आपको हम फलाना खंडर बना देंगे, ये बना देंगे, आपको अंदाजा नहीं है कि अब हम आपके साथ करने क्या वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम बड़ी कोशिश कर रहे थे कि जंग ना हो, लेकिन अब ये जो हैंडल करने के लिए चीज़ें नए फेज में दाखिल हो चुकी हैं, वो बड़े खतरनाक पैमाने पर होगी। ड्रोन से हमला, बड़े ताकतों से हमला, इसमें एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। देखिए, आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस खबर को ब्रेक कर दिया। उन्होंने कहा कि इस्माइल हानिया को जिस डिवाइस से मारा गया है वो ईरान में स्मगल की गई थी, गेस्ट हाउस में लगाई गई थी 2 महीने पहले। और उन्होंने कहा जी असल में इसराइल इस सारी सूरत हाल के पीछे था, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इतनी देर पहले ये स्मगल होकर ईरान में पहुंची कैसे, किसने वहाँ पर लगाई, कैमरे कैसे लगे हुए थे, क्या कर रहे थे, कौन इसमें शामिल था, किसको पता था कभी आ रहा है। देखिए, ये सारी चीज़ें जो होती है वो टॉप लेवल पर होती हैं डिस्कस। अब मसला सारा ये है कि ईरान इस वक्त इस बात से परेशान है। अब जो मर्जी कहेंगे, ईरान कह रहा है हमने बदला लेना है, रिवेंज लेना है, वो इस बात से परेशान बैठे हुए हैं कि ऐसा सिनेरियो ना पेश आ जाए किसी भी तरह से कि ये हमला जो है वो हमारे किसी और लीडर पर हो जाए। और सबसे ज़्यादा ईरान को इस बात का खटका लगा हुआ है कि ये गालिबन हसन नसरुल्लाह को मार सकते हैं। देखिए, उसकी जो सेकंड लीडरशिप थी, ख़ास तौर पर फुआद शुक्र, वो इसी तरह गायब थी जिस तरह हसन नसरुल्लाह है। अगर इनको ये पता है कि वो वहाँ पर है, तो क्या हसन नसरुल्लाह के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है? इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए इस वक्त ईरान असल में इस वक्त तक डायरेक्ट हिट कर चुका होता। 2-3 चीज़ें उन्होंने देखनी। उन्होंने एक तो अपना आप बचाना भी है, अपने लीडरान को भी बचाना है, क्योंकि उनको अब ये नहीं पता कि कहाँ तक हमलावर घुसे हुए हैं, क्या हमला कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सेकंड सिनेरियो ये है कि उन्होंने इस सारे मामले पर इसराइल को सबक भी सिखाना है। तो जिम्मेदारी अभी जो बड़ी आयद हुई है वो है ईरान के ऊपर। देखिए, अगर खाली तो आपने स्ट्राइक करना हो तो चले, फिर तो आपकी समझ आती है इस बात की कि आपने स्ट्राइक किया या आपने फलाना किया, ये एक तो चले सूरत हाल समझ आती है। लेकिन आपने अगर यहाँ तक उन्होंने डिवाइसेस लगाई हैं तो गारंटी क्या है कि जहाँ पर आर्मी चीफ रहता है या जहाँ पर आयतुल्लाह अली खामनेई है वहाँ पर ये डिवाइसेस नहीं लगी, तो यहाँ पर भी उनको देखना है, लिबनान में भी देखना है। देखिए, ऑल आउट वार है। नेतन्याहू ने कहा है कि दुनिया मुझे जेम्स बॉन्ड कह रही है। कहता मैं जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ, मैं हूँ नेतन्याहू और मेरा नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। असल में उसे तंज करते हुए कहा है कि मैंने जो कारनामा अंजाम दिया है उससे दुनिया मुझे जेम्स बॉन्ड का खिताब दे रही है कि हम यहाँ पर बैठते हैं, हमला करते हैं, हम किसी तरह भी जाकर कुछ भी काम कर सकते हैं, तो हमारी ताकत का अंदाज़ा अब दुनिया सारी लगा सकती है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में अगला मरहला ये भी इस वक्त है कि ईरान किस हद तक इजराइल में जाकर कार्रवाई कर सकता है, क्या मामला हो सकता है। हालिया आपको याद होगा जब लिबनान का ड्रोन गया था तो इन्होंने जो वीडियो बनाई थी ऊपर से, तो इन्होंने कहा था कि फलानी जगह पर घर में ये जर्नल रहता है, फलानी जगह पर ये इनका कमांडर रहता है, फलानी जगह पर ये कमांडर रहता है, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो अगर वो भी इसको यूटिलाइज करेंगे तो फिर देखने वाली सूरत हाल। अभी लोग ये नहीं कह रहे कि आप किस मिलिट्री बेस को उड़ाएंगे, आप कैसे सिनेरियो पेश करेंगे, क्या मामला होगा। अभी लोग सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि क्या आपकी इतने बड़े लीडर को मारा गया है, आप बदले में उसको मारेंगे। अब जानते हैं हमास इस वक्त ये देख रहा है कि ईरान क्या रिस्पॉन्स देने के लिए जा रहा है, और हमास ये भी देख रहा है कि क्या मुस्तकबिल के अंदर, देखिए ये फोर्सेस तो सारी लड़ेंगी, क्या रूस लड़ेगा। रूस का असल में आना तय है और वो आएगा जब अमेरिका इस जंग में बराह रास्त कूदेगा, फिर रूस ऐलान कर देगा कि हम इस जंग में कूद रहे हैं। तो रिस्पॉन्स तो इनका 48 से 72 घंटों के अंदर देखने वाला होगा। बहरहाल पैनिक, इसो खौफ जो है वो ईरान की सफ़ों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देखिए, आज आयतुल्लाह अली खामनेई जब जनाजा पढ़ा रहे थे इस्माइल हानिया का, तो वो कंफ्यूज भी थे। ये पहली दफ़ा उनकी बॉडी लैंग्वेज है, देखिए या तो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है बड़ी सख्त या वो होते हैं उदास, वो काफ़ी हद तक कंफ्यूज थे। इस्माइल हानिया बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, यानी आयतुल्लाह अली खामनेई के। तो जब वो जनाजा बढ़ा रहे थे तो लोग उनसे आकर एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या बदला कब लेंगे, किस तरह का बदला लेंगे।
हमें इस दफ़ा अपने लीडर के मरने के साथ साथ उनको, देखिए ईरान ने किया क्या कि ईरान ने बहुत ज़्यादा फ़लस्तीन की आज़ादी, फ़लस्तीन ये है वो, गज़ा के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, तो लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर उन्हीं के बंदे को, उन्हीं के लीडर को आकर मारना, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत है। देखिए दो चीज़ें तो हो गई हैं क्लोज, वो दरवाजे तो बंद हो गए हैं कि बातचीत होगी, जंग रुकेगी, ये तो दरवाजे गज़ा के साथ उन्होंने पहले ही बंद कर दिया है, जिस लीडर के साथ कर रहे थे उसको मार दिया है। हाँ, अगर इस रिस्पॉन्स के बाद इसराइल शेक हो गया, या लेट से इन्होंने किसी भी तरह से इसराइल की जो पावर इंस्टॉलेशन है, यानी जिससे बिजली पैदा होती है, हाउस स्टेशंस हैं, उनको अगर तबाह कर दिया तो फिर भी रिस्पॉन्स देखने वाला होगा। इस वक्त तक तो फिलहाल फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं इसराइल के अंदर, लोगों ने छुट्टियां मनाना शुरू कर दी हैं, लोग घरों में हैं। हाइफा के अंदर उन्होंने कह दिया है कि पार्किंग लॉट में आपने एक्स्ट्रा सामान रखना है, जिन लोगों के घर तबाह होंगे, क्योंकि इस वक्त फौज ने बिल्कुल बता दिया हाइफा के अंदर कि उन्होंने सिविलियन जगहों पर निशाना बनाना, क्योंकि हमने बनाया है तो उन्होंने भी बनाना है। सो कुल मिलाकर सूरत हाल इस वक्त हालत जंग में हम चले गए और ये एंटर हो चुकी है, और ये भी पीक पर जानी है। अभी तो आप देखेंगे बारी बारी इसमें सारे ममालिक शामिल होना शुरू हो जाएंगे। आपको फ्रांस एंटर होता नजर आएगा, इटली आपको नजर आएगा, दीगर ममालिक नजर आएंगे। अमेरिका इस जंग के अंदर ड्रैग करता हुआ लाया जाएगा। ट्रंप जब आएगा तो आप ये देखेंगे उसकी हालत ये होगी कि वो चाह कर भी इस जंग को खत्म नहीं कर पाएगा, यानी ये इतनी भयानक जंग उसके आने से पहले इस वक्त शुरू हो चुकी होगी। तो क्या मामला बाकी होंगे, अगले 48 से 72 घंटों का इंतजार है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।